हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट से संबंधित जितने तथ्य हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं अभी यूरोपियन कंट्री में। जैसे आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल, और फिर से पुर्तगाल के बाद से वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे स्लोवाकिया। ठीक है, तो ये पद यात्रा, ये सॉरी पद यात्रा कह रहा हूँ, यह यात्रा जो है यह क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम लोग देखेंगे। और खासकर उस समय में जिस समय जो विश्व है उसमें अस्थिरता बनी हुई है। और जैसा कि आपको पता भी है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जब से आए हैं वो, जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है तब से विश्व में अस्थिरता और तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे तो ऐसा नहीं कि अस्थिरता नहीं थी। रूस और यूक्रेन जो क्राइसिस था, या फिर से आप देख पा रहे थे इजराइल से जो क्राइसिस हो रहा था, उसके कारण जो है अस्थिरता बनी हुई थी। लेकिन उससे भी भयानक अस्थिरता अब की स्थिति आने वाली है या आ रही है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के कारण बन रही है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि इंग्लैंड के इवन प्रधानमंत्री हो गए, इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के अलग अलग जो लीडर्स हो गए, सिंगापुर के लीडर्स हो गए। ठीक है, वहाँ के अलग अलग बयानों को आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि विश्व एक बार बना हुआ था ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन वह ग्लोबलाइजेशन था कि यहाँ फ्री में हम सारी चीज़ों का आयात निर्यात सामानों की पूर्ति करेंगे, लेकिन वह कहीं ना कहीं अब ये जा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो खैर हम लोग देखेंगे फिर से भारत के राष्ट्रपति के बारे में, फिर स्लोवाकिया कहाँ पे है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे देखेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने मुख्य पॉइंट पे, मुख्य बिंदु पे डिस्कशन करना शुरू करें। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो हैं भारत की, वह पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हुई हैं, और इससे विदेशी कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। अच्छा, ये भी देखे होंगे जो भी विदेशों से जितना भी समझौते होते हैं वो सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। और वो बहुत सारे ऐसे समझौते जितने भी जो है फॉरेन समझौते होते हैं वह संसद पार्लियामेंट के सामने रखना भी पड़ता है। ठीक है, तो यूरोप देशों के साथ और मजबूत संबंध जो होगा इसके लिए गए हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग प्रेसिडेंट की अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति की बात किया जाए, तो राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पे है, तो आप देखे होंगे किस भाग में, भाग 5 में होंगे। ठीक ना, भाग 5 में। तो संविधान का जो पार्ट 5 है उसमें है प्रेसिडेंट का वर्णन। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है या फिर से अपॉइंटेड होता है, तो वो होता है इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड यानी निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन होता कैसे है, निर्वाचन जो होता है वह होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, अनुपातिक वाला प्रणाली जो है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। अब इनका जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन में लोकसभा के, राज्यसभा के, इवन विधानसभा के, यह सभी निर्वाचित इलेक्टेड ही सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वही क्या करते हैं, इनका चुनाव में, इनके चुनाव में हिस्सेदारी लेते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इनके चुनाव में क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। कौन लोग होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इवन विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, ये लोग होते हैं। ठीक, अब इसमें मनोनीत अगर आपसे पूछ रहा है तो मनोनीत लोग नहीं होते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है, वह लोकसभा में, पहली बात कि लोकसभा का नेता चुनने लायक हो, दूसरा चीज कि उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करें चुनाव लड़ने के समय। इतने लोग होंगे तब जाके चुनाव लड़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रणालियां होती हैं। दोनों प्रणाली में अगर आप देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता सदस्यों को चुनती है और सदस्यों के द्वारा निर्वाचन जो है वो इनका होता है, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष प्रणाली जो हो गया, जो डायरेक्ट हो जनता चुनती है, लोकसभा के जैसे चुनाव होता है जिसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट जो है सदन के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, वोटिंग के द्वारा, तो वो होता है प्रत्यक्ष प्रणाली। ठीक, तो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है आपने देखा कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में चुनाव तो ऐसे ही होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का कार्य क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं हम लोग मेन जो पॉइंट है हमारा, जो कहाँ पे गई हुई है द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई हुई है
पहला तो स्लोवाकिया में गई हुई हैं। तो स्लोवाकिया का मैप में हम लोग देखेंगे लोकेशन कहाँ पे है, किस किस देश से सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं आप, यह ऑस्ट्रिया, क्रेच रिपब्लिक, हंगरी, उसके बाद से यूक्रेन और पोलैंड, इन इन देशों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो स्लोवाकिया किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया से, क्रेंच जो रिपब्लिक है उससे, पोलैंड से, फिर यूक्रेन से, फिर रोमानिया से नहीं करता है, फिर से हंगरी से करता है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, क्रेच रिपब्लिक, पोलैंड और यूक्रेन से सीमा साझा करता है आपका स्लोवाकिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा यूक्रेन आ गया, यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूक्रेन का सीमा साझा किससे होता है, मोल्दोवा से होता है, रोमानिया से होता है, हंगरी से होता है, स्लोवाकिया से होता है, फिर पोलैंड से होता है, और पोलैंड के बाद से आपका आता है कौन सा, बेलारूस आता है, और बेलारूस के बाद से आप देखेंगे कि रूस आता है। तो इनसे सीमा साझा करता है कौन, यूक्रेन। इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है यूपीएससी, यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देशों पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोमानिया, मोल्दोवास, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रूस, इन सभी से सीमा साझा कौन करता है आपका, यूक्रेन सीमा साझा करता है। और स्लोवाकिया किससे, ऑस्ट्रिया से, क्रेच रिपब्लिक से, पोलैंड से, यूक्रेन से और हंगरी से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, पुर्तगाल की, जहाँ पे जाने वाली है पुर्तगाल में भी। तो पुर्तगाल किधर पड़ता है, तो ये पड़ता है, यह भी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, दूसरा चीज ये पड़ता का है, अटलांटिक जो महासागर है उधर पड़ता है, अटलांटिक महासागर, इंग्लिश चैनल के नीचे अटलांटिक महासागर की ओर पुर्तगाल पड़ता है। स्पेन से इसका सीमा साझा होता है। नीचे अगर आप देखेंगे पुर्तगाल के नीचे, तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, साउथ अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप कंट्री का जो है, यूरोप महाद्वीप का जो है आपका स्पेन, इन दोनों को अलग करती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि जोड़ने का काम करती है, मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ती है, तो ये मेडिटेरियन सी को जोड़ती है मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर को। ठीक है, तो यही अटलांटिक महासागर की ओर आपका क्या पड़ेगा, पुर्तगाल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है, लोकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इवन ये भी पूछ सकता है कि इसका सीमा साझा किससे किससे होता है, तो इसका सीमा साझा केवल और केवल स्पेन से होता है, बाकी अनदर कंट्री से नहीं होता है। ठीक है, पुर्तगाल का तो स्पेन से होता है, और इधर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आप कह सकते हैं, या ये जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पे होता है। इंग्लिश चैनल तो मैंने बता के रखा है पहले ही, कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश हैं वो सीमा साझा करते हैं इंग्लिश चैनल से, वो मैंने बताया है। ये वो फ्रांस है, फिर से फ्रांस जो है ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है, इंग्लैंड का लगता है, सीमा साझा इंग्लिश चैनल से होता है। ठीक है, फिर एक बार हम लोग जो थिम्स नदी है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं पुर्तगाल का जो लोकेशन मैंने बताया वहाँ पे। तो यह यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है और यूरेबियन प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, मैंने बताया भी। इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में स्पेन तथा दक्षिण पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है। दो स्वायत्त क्षेत्र का भी प्रशासन करता है, मदिरा और अजोरेस द्वीप समूह जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो मदिरा और अजोरेस द्वीप समूह याद रखिएगा किसका है, अटलांटिक महासागर में है, और है किसका, पुर्तगाल का है। ठीक है, अच्छा कौन ऐसा पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत पहुंचा, भारत की खोज मैं नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके आने से ही भारत की खोज हो गई, भारत की खोज तो हुई नहीं, भारत तो बहुत पहले से ही स्थित था। ठीक है, जैसे आपने भूगोल पढ़ा भी होगा, तो भारत का व्यापार पहले से तो होता था, ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो भारत कौन ऐसा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था, भारत के कालीकट पे पहुंचा था, कौन था, 1498 में आया था, कौन, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा 1498 में पहुंचा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अटलांटिक महासागर में मदिरा और अजोरेस जो द्वीप समूह है पुर्तगाल में है। ठीक, पुर्तगाल का है अटलांटिक महासागर में। पुर्तगाल की राजधानी अगर आप देखेंगे तो लिस्बन है। ठीक है, यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। जलवायु अगर क्लाइमेट आप देखेंगे यहाँ पे तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, उत्तर में थोड़ा सा ठंडी बरसाती और दक्षिण में गर्म और शुष्क, और पश्चिमी जो हवाएं आती हैं उसका असर ये इस पे पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिमी हवाओं का ये क्षेत्र है। इसके भूभाग में देखेंगे तो टैगस नदी पश्चिम की ओर बहती है अटलांटिक महासागर में। पुर्तगाल को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण में मैदान क्षेत्र में विभाजित करती है। पुर्तगाल का सबसे ऊंचा स्थान जो है उसका नाम क्या है, पोंटा डो पीको है। ठीक है, जिसको पीको आल्टो कहा जाता है, जो अजोरेस में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, अजोरेस द्वीप में स्थित है पोंटा डो पीको, पीको आल्टो कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर में है, पुर्तगाल का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, और ऐतिहासिक क्यों, यह यात्रा ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है कि भारत पुर्तगाल राजनीतिक संबंध की 50वीं वर्षगांठ
यह संपन्न हो रहा है, इसलिए जा रहे हैं इस अवसर पे, तो इसलिए यह और ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में कितना है, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, और इसमें लगातार इंक्रीजिंग हो ही रही है। तो व्यापार सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है, एक व्यापार सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है पुर्तगाल, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि पुर्तगाल भारत के साथ प्रवासन गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश है, जिसने सबसे पहले क्या किया था, भारत के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता का हस्ताक्षर किया था, ठीक है। अब स्लोवाकिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। स्लोवाकिया जो है वह लैंड लॉक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। मैंने बताया है कि इसका सीमा साझा किससे होता है, पोलैंड से होता है, यूक्रेन से होता है, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, फिर चेक गणराज्य से इसका सीमा साझा होता है। इवन इसमें कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला का प्रभुत्व है, टाटा पर्वत भी यहाँ इसमें शामिल है, और प्रसिद्ध पर्यटक यहाँ पे है, पर्यटन क्षेत्र है जो कार्पेथियन पर्वत का श्रृंखला, जहाँ पे टाटा पर्वत आप देख सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखेंगे स्लोवाकिया का तो वो है गोरला चोक्स्की पीक है, जो हाई टाटास का हिस्सा है। और स्लोवाकिया से होकर बहने वाली जो प्रमुख नदी है कौन कौन सी है, एक डैन्यूब नदी है, एक वाह है, एक होन नदी है। अब ये डैन्यूब नदी यही बहते हुए आती है ब्लैक सी में, जाके क्या होती है, गिर जाती है। अच्छा, ब्लैक सी में मुख्य रूप से आप देखेंगे ब्लैक सी उतना खारा नहीं है, कारण क्या है, लवण उतना ज़्यादा लवण ब्लैक सी में नहीं है, उसका कारण है बहुत सारी नदियाँ आके उसमें मिलती हैं, इसलिए, ठीक ना। तो ये अंतर्देशीय नौवाहन जल विद्युत शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी, डैन्यूब, वाह और होन नदी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से पॉइंट था। और यह यात्रा कहाँ है, ब्रातिस्लाव में भारतीय दूतावास की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पे वहाँ पे पहुँच रही हैं। फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों के 2022 में निकासी के भी कहाँ हुआ था, डायरेक्ट स्लोवाकिया से, और स्लोवाकिया से फिर से वहाँ से निकाला गया था। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो ऑपरेशन उस समय भारत सरकार चलाई थी यूक्रेन से छात्रों को या अपने नागरिकों को निकालने के लिए, उसका नाम क्या था, ठीक है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ था, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।